हेलो दोस्तों, आज हम आपको ये बाजू की कटिंग बताते हैं कि लंबी जो लंबी सिल्स होती हैं, लंबी बाजू होती हैं, तो उनमें कितने की गुलाई दी जाती है और जो छोटी बाजू होती हैं उसमें कितने की गुलाई दी जाती है। तो चलो दोस्तों, ये मैं काटूँगी 9.5 इंच की बाजू। तो ये 9.5 इंच की बाजू पे कितने में 9.5 में कितनी गुलाई दी जाएगी इस बाजू में, वो मैं आपको आज बताती हूँ। तो चलो दोस्तों, देख लेते हैं। तो ये कपड़ा है, ये कपड़ा है जो कि मैंने इसको ये 4 फोल्ड में कर लिया है। ये 4 फोल्ड मैंने इस तरीके से, ये 2 फोल्ड है इस तरीके से, और ये 4 फोल्ड हो गया। ये 4 फोल्ड हो गया है ये कपड़ा। तो अब हम इसकी बाजू की लंबाई देखते हैं कि कितनी लंबाई हमने इसकी लेनी है। तो इसकी लंबाई मुझे, ये आप देख पा रहे होंगे, ये 9.5 इंच की मुझे इसकी लंबाई चाहिए। तो इसका निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। तो ये पूरा 9.5 इंच ही नहीं काटेंगे हम, इसको हम 2 इंच हम फालतू लेंगे। तो 2 इंच हम और ऊपर करेंगे इसको। तो ये हो गया हमारे 11.5 इंच। 11.5 इंच पे हम इसको काटेंगे, क्योंकि 2 इंच हमारा यहाँ पे ये फोल्ड होने के लिए जाएगा बाजू। ये बाजू फोल्ड करने के लिए 2 इंच हमने फालतू हर बाजू में रखना ही रखना है। तो ये निशान लगाते हैं हम ऐसे, इस तरीके से ये इस तरीके से हमने ये सीधा कर लिया निशान। तो अब ये इसलिए इसकी अब हमको गुलाई देनी है। तो इसकी गुलाई हमने, ये आप देख रहे होंगे, ये 3.5 इंच, ये 3 इंच है। अगर हम लंबी स्लीव्स रखते हैं, जो लंबी बाजू अगर हम रखते हैं, तो उसमें हम 3 इंच या 3.25 इंच की गुलाई हम देते हैं इसमें। अगर हम छोटी बाजू रखते हैं, जैसे 4 हो गई, 3 हो गई, तो हम उसमें 3 का नहीं रखेंगे, 3 इंच की गुलाई नहीं देंगे, उसमें हम सिर्फ 2.5 इंच की गुलाई देंगे। तो ये यहाँ पे हमने इस तरीके से ये निशान लगा लिया। तो इस निशान को हम जो ये लंबाई का हमने जो निशान लगाया है और ये गुलाई का जो निशान लगाया है, हम इस निशान को इस तरीके से देख पाओगे आप कि ये इस तरीके से मैंने ये मिला दिया। इसको इस तरीके से ये मिला दिया हमने। इस गुलाई को इस लंबाई के निशान से हमने इस तरीके से हमने मिला दिया है। तो अब हम अभी हम इसमें और भी गुलाई देंगे, तो वो देखते हैं। तो ये अब यहाँ से तो ये बिल्कुल सीधा आ रहा है, तो हमने कुछ सीधा थोड़ी नहीं रखना है, हमने इसमें भी गुलाई देनी है। तो इसको हम इस तरीके से ये इस तरीके से हमने ये गुलाई दी है, ये वाली, ये इस तरीके से हमने ये बाजू काटनी है। इस तरीके से हमारी गुलाई आएगी। ये आप देख रहे हो, ये हमने ये निशान हमने सीधा करा था, जो हमने इस तरीके से इससे और इसको लंबाई को और इस गुलाई के 3 इंच वाले को मिलाया है इस तरीके से। फिर इसकी इस तरीके से हमने गुलाई देनी है। तो इसकी जब गुलाई देने के बाद फिर हमने अब इस पे कटिंग करनी है, इस कपड़े पे, इस लाइन पे। चलो काट के देखते हैं। ये इस तरीके से ये कटी है बाजू, इस तरीके से आप देख रहे होंगे। ये कटने का सही तरीका है। और अब जैसे हमने बाजू की जो गुलाई है, जिनकी भी बना रहे हैं हम, तो उनकी ये बाजू की गुलाई है। तो ये गुलाई हमारी 7.5 या 8 है, मान लो, चलो 8 है। कि मैंने आपको ये रफ़ कपड़े पे दिखा रही हूँ, क्योंकि ये किसी का सूट है नहीं,
मैं रफ़ कपड़े पे आपको बाजू काट के नहीं दिखा रही हूँ, तो मैं 8 इंच पे चलो ये निशान लगा लेती हूँ कि ये हमारी फिटिंग का निशान है, बाजू की फिटिंग का निशान है। तो फिर हम यहाँ पे 1.5 या 2 इंच हमने इसको एक्स्ट्रा रखना ही रखना है, कभी इसको लूज करना हो तो हम आराम से कर पाएँ। तो मैंने यहाँ पे ये 1.5 इंच का निशान रखा है, ये हमने 1.5 इंच का निशान रखा हुआ है। तो अब इसकी यहाँ से कटिंग करते हैं जितनी हमें चाहिए। इस तरीके से। तो ये हमारी जो थोड़ी हैवी लेडीज़ होती हैं उनके लिए ये बाजू प्रॉपर कटी है। तो ये इस तरीके से ही जो लंबी बाजू हैं उनकी गुलाई 3 इंच पे ही आएगी, लंबी जो बाजू रखते हैं। तो ये भी लंबी है, 9.5 इंच की है। 9.5 से अगर ज़्यादा भी होती है, जैसे 12 भी होती है, 14 भी होती है, तब भी ये निशान 3 पे ही लगेगा, ये वाला। और अगर हमारी स्लिप हो जाती है थोड़ी 3 की हो जाती है, 2.5 की हो जाती है, तो हमारा निशान कोई हम उस पर थोड़ी ऐसे तरीके से थोड़ी नहीं लगाएंगे। तो अगर 3 की होती है तो हम 2.5 पे निशान लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आज आपको बाजू की कटिंग के बारे में बता दिया है। और फिर आगे मैं उसको कुर्ती पे जॉइंट करना भी आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारी बाजुओं में जो आगे वाला जो हिस्सा होता है, उन बाजुओं में कटिंग होती है। तो वो कटिंग किस तरीके से और कैसे होती है कि जो यहाँ पे जो आगे की साइड जो वो आ जाता है, झोल आ जाता है, जो यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है हमारा आगे की साइड, ये तो हम वहाँ पे जो ब्लाउज है उसकी भी कटिंग करते हैं, हल्की सी, आधा से इंच से भी बहुत कम, और इसकी भी कटिंग करते हैं जब हम इसको जोड़ते हैं। तो अब आगे वीडियो में मैं इसको किस तरीके से और कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बताऊंगी, कि कितनी इसकी कटिंग करनी है और कितनी कुर्ते की कटिंग करनी है, तो वो मैं बताऊंगी आपको। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थैंक यू।